केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है सामने। 8वें वेतन आयोग में हर कर्मचारी को कम से कम 5 प्रमोशन देने की मांग तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल बुधवार 25 फरवरी को नई दिल्ली में हुई नेशनल काउंसलिंग स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की अहम बैठक में वेतन, प्रमोशन और पेंशन से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में डिफेंस, रेलवे और पोस्टल विभाग समेत कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। देखिए, संगठनों ने साफ कहा है कि इस बार वेतन आयोग में कर्मचारियों के करियर ग्रोथ पर खास फोकस होना चाहिए। मांग रखी गई है कि हर केंद्रीय कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम 5 प्रमोशन सुनिश्चित किए जाएं, ताकि जूनियर स्तर पर सालों तक फंसे रहने की समस्या खत्म हो। फैमिली यूनिट बढ़ाने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा है। अभी वेतन तय करते समय परिवार की 3 इकाइयां मानी जाती हैं, लेकिन संगठन ने इसे बढ़ाकर 5 करने की मांग की है, ताकि माता पिता को भी शामिल किया जा सके। बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों को देखते हुए इसे जरूरी बताया गया है। वेतन असमानता पर भी सवाल उठे हैं। फिलहाल 7वें वेतन आयोग में अधिकतम बेसिक पे न्यूनतम वेतन का 13 गुना तक है और इसे घटाकर 10 गुना करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि अंतर कम हो सके। पेंशन को लेकर भी कर्मचारियों ने साफ रुख दिखाया है। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाल करने की मांग दोहराई गई है। पेंशनर्स के लिए सीजीएचएस सुविधा न होने वाले शहरों में 1000 रुपये मासिक भत्ता बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मांग भी की गई है। यानी ये साफ है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने दबाव बढ़ा दिया है। अब नजर 10 मार्च के बाद होने वाली बैठक पर है, जहां 5 प्रमोशन और पेंशन सुधार पर आगे की दिशा साफ हो सकती है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग का सीधा असर देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से अधिक पेंशनर्स और उनके परिवारों पर पड़ेगा, जिसके लागू होने का भी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। सबकी नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और पेंशनर्स को क्या राहत मिलेगी। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका असर 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर सीधे पड़ने वाला है। तो ऐसे में आपको बताएंगे कि आखिर 7वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद पिछले 10 साल में क्या क्या बदला है और 8वां वेतन आयोग से क्या क्या उम्मीदें हैं। देखिए, 7वें वेतन आयोग के 10 साल तक असर डालने वाली प्रमुख सिफारिशें। पहली तो है लागू होने की तारीख। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। इसी आधार पर सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव हुआ, जिसकी उम्मीद अभी भी की जा रही है 8वें वेतन आयोग में। दूसरी चीज है न्यूनतम वेतन। आपको मैं बता दूं कि इक्विटी फॉर्मूला के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय किया गया। तीसरी चीज है अधिकतम वेतन। तो एपेक्स स्केल के अधिकारियों का अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये प्रति माह और कैबिनेट सचिव और समान स्तर के कर्मचारियों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह तय हुआ। तो पांचवी चीज है नई वेतन संरचना। पे ग्रेड और ग्रेड पे की पुरानी व्यवस्था खत्म कर पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया। अब कर्मचारी को स्टेटस ग्रेड पे नहीं बल्कि पे मैट्रिक्स के लेवल से तय होना लगा है। और पांचवी चीज है फिटमेंट फैक्टर। सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 का समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था 7वें वेतन आयोग में, जिससे बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। छठी चीज है वार्षिक इंक्रीमेंट। सालाना वेतन वृद्धि की दर 3% ही रखी गई है। 7वीं चीज है मैकपिक में बदलाव। देखिए, परफॉर्मेंस बेंचमार्क गुड से बढ़ाकर वेरी गुड किया गया है। पहले 20 साल में एमएसीपी या नियमित प्रमोशन के लिए तय मानक पूरा नहीं करने पर इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो किए गए थे। भत्तों में बदलाव, कुल 52 भत्ते खत्म किए गए। 36 भत्तों को मर्ज कर नए या मौजूदा भत्तों में शामिल किया गया। जोखिम और कठिनाई भत्ते के लिए 9 स्तरीय मैट्रिक्स लागू हुई है। एचआरए की अगर मैं बात करूं तो एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए एचआरए 24%, 16% और 8% किया गया। डीए के 50%, 100% पार करने पर इसमें आगे बदलाव का प्रावधान रखा गया। इसका दायरा डिफेंस, सीएपीएफ और कोस्ट गार्ड कार्मिकों तक बढ़ाया गया। एडवांस और एचबीए बिना ब्याज वाले सभी एडवांस खत्म किए गए। केवल पर्सनल कंप्यूटर एडवांस और हाउस बिल्डिंग एडवांस जारी हैं। तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो 7वें वेतन आयोग में लागू किए गए थे।
थे। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह के कुछ जो बदलाव हैं वो 8वें वेतन आयोग में भी लागू किए जा सकते हैं। परफॉर्मेंस और इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 बार अगर साल में इंक्रीमेंट होता है तो ये अपने आप में बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है कर्मचारियों के लिए। आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।